सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में स्वागत है आप सभी का। पिछले दिन हम सभी पढ़े थे पाठ 3 मात्राएं। आज आप पढ़ेंगे पाठ 4 शब्द और वाक्य। तो बच्चों, शब्द कैसे बनता है और वाक्य कैसे बनते हैं, ये आज हम सभी पाठ 4 में पढ़ेंगे बच्चों। तो आप देखेंगे जिस प्रकार श्यामपट्ट पर लिखा गया है कि वर्णों के सही मेल से ही शब्द बनते हैं और शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। जिस प्रकार आप देखेंगे बच्चों, एक गिलास का चित्र दिया गया है। आप देखेंगे कि किस प्रकार सही अक्षरों को मिलाकर और सही शब्द बनाया गया है। आप देखेंगे गिलास, इसका अर्थ हो गया, ये पूरा अगर इसके हम शब्द बनाएंगे तो ये गिलास बन जाएगा और इसका अर्थ हो गया पानी का गिलास। गिलास का अर्थ हो गया बच्चों जिसमें हम पानी लेकर के पीते हैं। अगर इसे ही हम उल्टा लिखेंगे इस प्रकार, अगर हम ला पहले लिखेंगे, फिर हम स पहले लिखेंगे, उसके बाद स लिखेंगे, उसके बाद गी लिखेंगे, तो क्या इसका अर्थ सही होगा बच्चों? नहीं। चलिए हम लोग देखते हैं इसका क्या अर्थ होता है। हमने पहले ला लिखा, फिर हमने स लिखा और उसके बाद हमने गी लिखा। तो आप देखेंगे बच्चों, क्या यह सही है? क्या ये शब्द सही है? नहीं, ये शब्द बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत है। तो जिस तरह वर्णों को सही तरीके से लगाया जाता है तो सही शब्द बनता है बच्चों, उसी प्रकार शब्दों का जो सही क्रम होता है तभी सही वाक्य बनते हैं। तो आप देखेंगे शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। अब नीचे की लकीर में आप देखेंगे, नीचे की पंक्ति में आप देखेंगे कि किस प्रकार शब्दों को अलग अलग करके लिखा गया है। अगर इसी शब्दों को एक साथ लिखा जाए तो क्या यह सही वाक्य बनेगा? आप देखेंगे बच्चे किस प्रकार लिखा गया है। बच्चे खाना मिलकर रहे हैं खा। तो क्या यह सही है? बिल्कुल नहीं बच्चों, ये बिल्कुल गलत है। ये सही नहीं है क्योंकि इन शब्दों को क्रम से नहीं लिखा गया है। सही क्रम से लिखे जाने पर ही वह वाक्य बनेगा। शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। यहाँ पर शब्दों का सही मेल नहीं है। तो आप शब्दों का सही मेल कैसे लगाएंगे? तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि बच्चे मिलकर खाना खा रहे हैं। क्या लिखेंगे सही? बच्चे मिलकर खाना खा रहे हैं। तो हम सभी इस प्रकार लिखेंगे बच्चे, और ये गलत है बच्चों, ये आप नहीं लिखेंगे। बच्चे मिलकर खाना खा रहे हैं। बच्चे मिलकर खाना खा रहे हैं। इस प्रकार शब्दों को सही क्रम में रखा जाए तभी सही वाक्य बनता है और इसी प्रकार वाक्यों के सही मेल से ही भाषा बनती है। इस प्रकार आप अपनी बात अपने समझ से बात करते हैं और आपकी अध्यापिका आपको समझाती है, तो आपकी बात अध्यापिका सुनती है और अध्यापिका की बात आप सुनते हैं और आप दोनों एक दूसरे की बात को सुनते हैं और समझते हैं। इसे ही हम भाषा कहते हैं बच्चों। जैसा कि आपने पाठ 1 में पढ़ा था कि भाषा